ब्रजभूमि, जहां हर सुबह श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन गूंजती थी, एक समय ऐसी समस्या से जूझ रही थी जिसने ब्रजवासियों के जीवन में भय और संकट ला दिया। यमुना नदी, जो उनके जीवन का आधार थी, अब विषैली हो चुकी थी। उसका पानी काला हो गया था और जो भी उसे छूता बीमार पड़ जाता। इसका कारण था कालिया नाग। यमुना की गहराइयों में डेरा जमाए इस नाग का जहर इतना घातक था कि नदी के पास के पेड़ पौधे भी सूख गए थे। ब्रजवासी इस समस्या को लेकर परेशान थे। जब यह बात कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने इस संकट का अंत करने का निर्णय लिया। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो यमुना के तट पर पहुंच गए। उनकी आंखों में निडरता और मन में दृढ़ संकल्प था। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं यमुना में जाकर इस समस्या का समाधान करता हूं। यह कहते हुए वे नदी में कूद गए। जैसे ही श्री कृष्ण यमुना की गहराइयों में उतरे, उन्होंने देखा कि वहां अंधकार छाया हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा और भय का माहौल था। तभी अचानक कालिया नाग उनके सामने प्रकट हुआ। उसके फन से झर टपक रहा था। कालिया ने फुफकारते हुए कहा, तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? क्या तुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं ब्रजवासियों का रक्षक हूं। यह नदी तुम्हारी नहीं है। इसे दूषित करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। अब तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। कालिया नाग को यह बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में अपनी विशाल पूंछ से कृष्ण पर हमला किया। लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया और उसे जोर से घुमाकर नदी के बाहर फेंक दिया। कालिया ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने उसकी फन पर छलांग लगा दी। और फिर वहां हुआ एक अद्भुत दृश्य। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनका हर कदम ऐसा था मानो वह सृष्टि की लय हो। कालिया नाग दर्द से कराहने लगा। उसके सभी फन झुकने लगे। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। कालिया नाग ने अपने फन झुकाकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके ब्रजवासियों को और कष्ट नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अब इस नदी को छोड़कर चले जाओ। यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। कालिया नाग ने अपने परिवार सहित यमुना को छोड़ दिया। जैसे ही वह गया, नदी का पानी फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। ब्रजवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि कोई भी संकट कितना ही बड़ा